सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और करेंगे आज के क्वेश्चन को। देखो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज के क्वेश्चन में है ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स, पी क्यू एंड क्यू आर कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 7 यूनिट ईच। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर दो कॉर्ड हैं एक सर्कल में, जिनकी लंबाई सेम है जो है 7। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी आर इन यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले एक क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक सर्कल चाहिए होगा, क्योंकि ऑन अ सर्कल है। अब इसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे दो कॉर्ड ड्रॉ जो हैं बराबरी, बराबर मतलब देखो ये कर दिया हमने क्यू पी, और इसी के बराबर लगभग ऐसे कर दिया है क्यू आर। ठीक है, एक हो गया पी क्यू, एक हो गया क्यू आर। तो ये दोनों की लंबाई कितनी है, 7 है, 7 है। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है और उसका सर्कल का रेडियस कितना है, 7 है। तो इसका मतलब पी से ओ की, मान लेते हैं सेंटर अगर ओ है तो पी ओ की लंबाई भी 7 होगी। ठीक है, ओ आर की लंबाई भी 7 होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालनी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, ये निकालना है हमें। अब देखो ये है क्या, क्या आपको एक ये डायगोनल दिख रहा है सॉरी, देखो क्या आपको ये डायगोनल दिख रहा है, पी आर इज अ डायगोनल। ठीक है, अब अगर हम पी क्यू आर ओ को देखें तो ये क्या बन रहा है, देखो चारों साइड इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो सकता है। लेकिन स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जो एंगल है, इसके एंगल 90 डिग्री पे नहीं है। तो ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसकी चारों साइड तो इक्वल नहीं, इक्वल होती है, सॉरी इक्वल होती है चारों साइड, लेकिन एंगल वो नहीं होते, 90 नहीं होते, तो वो होता है रोम्बस। ठीक है, तो हमें पता लग गया पी क्यू आर ओ है एक रोम्बस। तो अब हमें यहाँ पे पी क्यू आर ओ जो रोम्बस, पी क्यू आर ओ जो रोम्बस है उसका एक फॉर्मूला चाहिए होगा। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें a क्या है, a होती है रोम्बस की साइड, साइड का माप, साइड के ठीक है मेजरमेंट। ठीक है, a और डायगोनल 1 क्या होता है, तो एक डायगोनल हो गया, और डायगोनल 2 क्या होता है, इसका भी स्क्वायर, सॉरी हाँ, ये दूसरा डायगोनल हो गया। जो दूसरा डायगोनल क्या है, ये है ओ क्यू। ठीक है, अब हम अगर पुट करें वैल्यू तो इसमें लिखेंगे 4 इंटू ए, कितना है साइड का है 4, 7 समझो 49, 49 आएगा, ए का स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर। एक डायगोनल क्या है, एक डायगोनल हमें पता है, देखो एक डायगोनल तो पी आर मान लेते हैं, पी आर फाइंड करना है हमें, पी आर इसका स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल क्या है, देखो ये सेंटर है और क्यू एक सरकमफ्रेंस में पॉइंट है ना क्यू। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस हो रहा है, तो ये भी वो होगा 7, है ना, क्योंकि रेडियस उसका 7 दिया हुआ है। तो इसको भी लिख देंगे 7 7 जा 49। अब 49 इधर आएगा, तो ये देखो 4 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करेंगे और 49 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 3 इंटू 49 आ जाएगा। इधर अगर 49 ले आएंगे तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 49 है, 7 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3, जो किसकी आ गई लंबाई, पी आर की। अब ये तो लंबाई है इसकी, क्या आंसर में ये दिया है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये ऐसा कैसा हो गया है कि हमने आंसर भी निकाल दिया लेकिन आंसर में लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। देखो अगर ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे √3 से डिवाइड कर दें तो कुछ फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, √3 से √3 कट जाएगा, बात तो वही है। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इनका, इसको हटा देते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम, तो √3 से मल्टीप्लाई करें अगर, अरे देखो √3 तो 7, 3 जा ये 3, √3 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय √3, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा पी आर के बराबर। तो ये वाला आंसर है, बिल्कुल है ये वाला आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी भी लगी होगी। ऐसे ही मैथ्स के अच्छे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए और मैथ्स सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।